वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 16 भोर और बरखा भाग 1 के अंतर्गत इस काव्य के रचयिता कौन है और किसके द्वारा इन पदों की रचना की गई है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इस काव्य में किस प्रकार के उदाहरण देकर या फिर किस प्रकार से इस काव्य की रचना किस आधार पर की गई है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, भोर और बरखा ये जो काव्य है ये मीराबाई द्वारा रचित है। तो मीराबाई का जीवन परिचय पहले हम देखते हैं। श्री कृष्ण की महान भक्त और एक अद्वितीय कवयित्री के रूप में जानी जाने वाली मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ। देखिए, श्री कृष्ण की वो महान भक्त हैं, श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी और एक अद्वितीय कवयित्री के रूप में जानी जाने वाली मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिका मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद आदि हैं। मीरा के पद एक ग्रंथ में भी संकलित हैं। इनकी मृत्यु के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंत में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समा गई थी, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पद दिए हैं वो पद कौन से हैं और उस पद द्वारा मीराबाई क्या बताना चाहती हैं, वो पढ़ते हैं। पहले मैं ये काव्य पंक्ति या ये पद पढ़ने की पहले पढ़ूंगी, फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जागो बंसी वारे ललना, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है। रजनी अर्थात रात्र, भोर अर्थात सुबह। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, किवारे अर्थात दरवाजे। गोपी दही मतत, सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दही मतत, सुनियत अर्थात सुनाई दे रहा है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे, जय जय शब्द उच्चारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी हाथ महलीनी, गऊ वन के रखवारे, गऊ वन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, शरण अर्थात शरण, शरण आया को तारे। अब देखिए, ये जो काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इसका ये जो पद है, इसमें मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही है। ये जो पद दिया है पहला पद, तो इसमें मीराबाई जो है वो माँ यशोदा किस प्रकार कान्हा जी को सुबह जगा रही है, इस दृश्य का वर्णन कर रही है। यशोदा माता कान्हा जी से कहती है कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है। यशोदा माता कान्हा जी से क्या कहती है कि हे कान्हा, अभी उठ जाओ, अभी रात खत्म हो गई है। जैसे देखिए, यहाँ पे रजनी शब्द आया, रजनी का अर्थ क्या होता है? रात। और सभी लोगों के घर के दरवाजे भी खुल गए हैं, यानी कि अभी रात खत्म हो गई है। और भोर भयो है, यानी कि सुबह हुई है, सुबह हो गई है। और घर घर के, यानी कि हर घर के या फिर सभी लोगों के घर के दरवाजे खुल गए हैं। फिर यहाँ पर देखो, गोपी दही मतत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दही मत
तो सुनियत है कंगना के झनकारे। तो जरा देखो सभी गोपियाँ दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही है। और आपको पता है मक्खन निकालते समय लगभग क्या होता है, जो हाथ में चूड़ी या कंगन होंगे तो उनकी आवाज़ होती है। तो ये सब कौन किसे बता रहा है? तो माँ यशोदा कान्हा जी को बता रही है कि ज़रा देखो कान्हा, उठ जाओ अभी, कि क्या हो गया है, रात खत्म हो गई है, सुबह निकल आई है और सभी लोगों के घर के दरवाजे भी खुल गए हैं। ज़रा देखो सभी गोपियाँ दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। फिर यहाँ पर देखो, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे। अब यहाँ पर यशोदा माँ श्री कृष्ण से कहती है कि हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा जो घर का दरवाज़ा है, इस दरवाजे पर सभी मनुष्य और देवता तुम्हारे दर्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं या फिर तुम्हारे दर्शन करने के लिए खड़े हैं। फिर इतना ही नहीं, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। कि देखो यहाँ पर तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। यशोदा माता फिर कान्हा से कहती है कि इतना ही नहीं कि तुम्हारे दर्शन करने के लिए मनुष्य ही तुम्हारे दरवाजे पर इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ग्वाल बाल है या जो तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हैं वो हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। गौवन के यानी कि ग्वाल, जो गायों का रक्षण करते हैं या गायों को चराने का कार्य करते हैं या गायों के रखवाले होते हैं, वो कौन है? तो ग्वाल है। तो ऐसे ग्वाल मित्र भी तुम्हारे हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तोरे। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा। इस प्रकार मीराबाई किसका वर्णन कर रही है? माँ यशोदा मानो श्री कृष्ण को किस प्रकार जगाती होगी, इन सभी दृश्यों का वो वर्णन कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये जो पद दिए हैं उन पदों का अच्छी तरीके से भावार्थ समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखो कि माँ यशोदा क्या कहती है कि कान्हा को जो सुबह सुबह जगाने के लिए वो कौन कौन सी बातें बताती है। कि वो कहती है कि हे कान्हा, तुम अभी उठ जाओ, रात खत्म हो गई है, दिन निकल आया है, सभी लोगों के घर के दरवाजे भी खुल गए हैं। और इतना ही नहीं, ज़रा देखो सभी गोपियाँ दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन भी निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए उठ जाओ कान्हा। इस प्रकार मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के जो दृश्य का वर्णन किया है वो सही में ही बहुत ही सुंदर है। आशा करती हूँ ये पहले पद का भावार्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे का जो पद है उसकी जानकारी हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।